तो आप पहले एप्लीकेशन एक डाल दो उसी के नाम से, ईमेल के नाम से महेश महेश डेट ऑफ बर्थ लगाते हो। उसमें जो भैया था वो लगा दो, 10th का सर्टिफिकेट है तो वो लगा दो, और आधार दोनों अगर है तो दोनों लगा दो। बताइए, अपने बारे में बताइए। और 10th सर मेरी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई अपने गृह जिले शेखपुरा में ही हुई। वर्ष 2019 में मैंने मगध यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में स्नातक किया है और वर्ष 2019 से ही मैं भारतीय रेलवे में एज एन असिस्टेंट काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बैला डीला में। छत्तीसगढ़ में बैला डीला में सर कैंसिल असिस्टेंट हूँ सर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। लेवल 1 की पोस्ट है सर, लेवल 1 है। लेवल 1। बैलेट में आयरन ओर भी मिलता है ना, यस सर। तो इंडिया में इतना आयरन मिलता है, फिर भी स्टील इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है स्टील का वो ज़्यादा नहीं है, क्यों? सर इंडिया में जो स्टील की कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है सर। जो हमारे यहाँ से बहुत सारा जो आयरन ओर है वो रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट हो जाता है। जो बैला डीला से आयरन ओर है वो जापान को एक्सपोर्ट होता है। और हालांकि बहुत जगह स्टील प्लांट लगाए गए हैं और भारत अभी बैलेट लगा तो, लेकिन आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होता, वो वहाँ जाता है ना, विजयनगर विशाखापट्टनम स्टील का। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट भी जाता है सर और कुछ एक्सपोर्ट भी होता है सर। और जापान के सहयोग से बैला डीला स्टील जो आयरन ओर है उसको बनाया गया है और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ माल जापान को ही भेजा जाता है। और भारत में सर ये स्टील के निर्माण में भारत तीसरे स्थान पर है दुनिया में और भारत सरकार का यह लक्ष्य नंबर 1 है। पे कौन है? नंबर 1 पर चाइना है सर। उसका प्रोडक्शन कितना है? उसका प्रोडक्शन सर 800 मिलियन टन के आसपास है। और इंडिया का प्रोडक्शन कितना है? इंडिया का फिलहाल तो मालूम नहीं, लेकिन 300 मिलियन टन 2025 तक करने का लक्ष्य है सर। और भी कितना है? अराउंड 150 के आसपास है, तो उसी के आसपास होगा। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यस सर। 150 और 800 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यस सर। आपका ये क्या सर्विस प्रेफरेंस क्या है? क्या बात है? पहला मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर है सर। सर्विस प्रेफरेंस पहले ही होती है लोग। सर मेरी एज नहीं है तो मुझे लेवल 9 की पोस्ट नहीं मिलेगी और मेरी हाइट भी नहीं है। तो लेवल 9 की पोस्ट चुके कोई भी नहीं है, एक तो पोस्ट है। सर मेरी हाइट भी नहीं तो पुलिस सर्विसेज मुझे नहीं मिलेगी। डीएसपी नहीं मिलेगा, हाइट नहीं। तो अच्छा, सप्लाई सेक्टर में तो चॉइस पहली चॉइस क्यों है लेवल 7? सर मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में खाद्य सुरक्षा की जितनी महत्वपूर्ण हमें इसकी महत्ता हमें पता चली है और अगर मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पर जो समाज के वंचित तबके हैं जो बच गए हैं, जो जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा, अगर उनको ऐड कर सकूं तो यह मेरे लिए आत्मसंतुष्टि की बात होगी। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? खाद्य सुरक्षा सर अगर सभी व्यक्तियों को वर्ष में प्रत्येक दिन आसानी से खाद्य उपलब्ध हो, वह आर्थिक रूप से उपलब्ध हो, भौतिक रूप से उपलब्ध हो और उसका उपभोग सही मात्रा में किया जा रहा हो तो उसे खाद्य सुरक्षा कहेंगे। अच्छा, आपने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये क्या है? क्या सर? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या है? म्यूनिसिपल वाला सर। एमयू है क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अलावा कुछ और जानकारी ली है? नहीं सर। बिहार में अर्बन एरिया कितना है? अर्बन एरिया सर, अर्बन एरिया सर 2011 के अनुसार 11.3% है। न्यू इकोनॉमिक सर्वे में 15.3% सर। ये बहुत कैसे गया? सर जो ग्रामीण नगर पंचायत क्षेत्र थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको नगर पंचायत में बदला गया और कई नगर पंचायतों को नगर परिषद। कैसे बदला गया? सर क्राइटेरिया क्या है? तो नेशनल क्राइटेरिया क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? सॉरी सर मैं ध्यान नहीं। अर्बन एरिया का क्राइटेरिया जो है वो क्या है? किस क्राइटेरिया पर हम लोग बोलते हैं कि अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है? सर एक क्राइटेरिया है कि अगर जहाँ जो मेल वर्कर हैं 75% अगर उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हो तो उन्हें नगर क्षेत्र में गिना जाता है। और उसकी जनसंख्या डेंसिटी कितना होना चाहिए? मुझे ध्यान नहीं है अभी सर, कम से कम कितना होना चाहिए? मुझे परफेक्ट ध्यान नहीं है सर। तो ये बिहार में क्या 75% लोग हैं कि नॉन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा लगता है? सर जो अर्बन एरियाज हैं उनमें तो सर है ही जो अभी अचानक से जो 15% हो गया आपका, 11% से 15% हो गया, जी तो उसमें क्राइटेरिया में हम लोग कोई चेंज किए हैं? मुझे ध्यान नहीं है सर, मुझे जानकारी नहीं है। 50% का पहले 75% का था ना, जी उसमें बिहार में हम लोग 50%, तो उससे बिहार में जो पॉपुलर जो आपका परसेंटेज है अर्बन एरिया का वो इंक्रीज हुआ। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, ठीक है। स्कीम है, हेल्थ स्कीम गवर्नमेंट का, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को सरकार
इलाज के लिए पैसे देते हैं, लेकिन उसका उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, 3 क्राइटेरिया रखा है कि द पर्सन शुड बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, उसका एनुअल इनकम 1.5 लाख के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया रखा है कि जो भी मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है ना, उससे उसको बेनिफिट हो, डॉक्टर को उसको लिख के देना है। एक बंदा आपके पास आता है जिसको कि सर्जरी की ज़रूरत है इंटेस्टाइन में, उससे उसका लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा और पेट दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा, बट ही डजंट बिलोंग टू SC कास्ट, ये क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहा, बाकी 1.5 वाला पूरा कर रहा है, सेकेंड भी पूरा कर रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो उसका कार्ड बना के उसको वो हेल्प लेने दे सकते हैं। इस सिचुएशन में आप क्या करें? सर अगर क्राइटेरिया सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है तो मैं उस क्राइटेरिया का पालन करूंगा, और उस व्यक्ति की मदद करने के लिए मैं अगर कोई अन्य योजनाएं चल रही है और अगर सरकार की, अगर बिहार सरकार की नहीं है तो केंद्र सरकार की किसी योजना का अगर लाभ मैं उसको दिलवा सकूं तो मैं उसके माध्यम से प्रयास करूंगा। अगर लेकिन लाभ नहीं दिला पा रहे हैं तो सर इस योजना के माध्यम, इस योजना में तो मैं उसे नहीं दे पाऊँगा सर। छोड़ दीजिएगा उसको। सर उसके लिए कोई ना कोई दूसरा उपाय निकालूंगा। क्या ये जानना चाहते हैं? सर एक क्या? राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि योजना केंद्र सरकार की चलती है सर। गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से उनको कोई बेनिफिट मिलने का नहीं है, क्राइटेरिया नहीं fulfill कर रहा, फिर क्या रास्ता है? सर मैं अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करूंगा और इसके मामले में मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा, और अगर कोई उनके तरफ से कोई निर्देश आता है तो मैं उनका पालन करूंगा। आयुष्मान योजना का नाम सुना है? यस सर। क्या है? आयुष्मान योजना के तहत सर इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक है सर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत भारत के जो लोग हैं उन्हें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको स्वास्थ्य पेंशन दिया जाता है, स्वास्थ्य का बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह भारत में लगभग 10 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा और लगभग 50 करोड़ लोग इससे कवर होंगे। इसमें टर्शरी लेवल की जो सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके लिए यह दिया जाता है। और इसके लिए व्यक्तियों का चयन जो है 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर किया गया है। और आयुष्मान योजना का दूसरा भाग है सर कि 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, बिहार में कास्ट सेंसस का बड़ा बात हो रहा है, कराइए जी। केंद्र सरकार नहीं करा रही है। जी। ये जनगणना जो कास्ट बेसिस की जनगणना है, उसके पीछे क्यों पड़ा है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपका क्या है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर होना चाहिए। भारत में जो सामाजिक आर्थिक विकास है अभी भी कहीं ना कहीं कास्ट से प्रभावित होता है, तो अगर हमारे पास जो सही डाटा रहेगा तो उसके माध्यम से हम उनके लिए नई योजनाएं या योजनाओं कास्ट काउंट करके क्या करोगे? कास्ट काउंट करके क्या करोगे? गरीब तो किसी कास्ट का किसी भी कास्ट में कास्ट में हो सकते हैं सर, लेकिन हमारे समाज जो संवैधानिक जो आरक्षण दिया गया है वो नहीं है, जो सोशल क्राइटेरिया वो भी कर ही रहा है। ST SC रिजर्वेशन तो OBC करता, तो कास्ट काउंट करके क्या करोगे? क्या फायदा होगा? इकोनॉमिक्स भी हो ही रहा है। काउंट करके क्या फायदा? कास्ट काउंट करके क्या फायदा? कास्ट से क्या फायदा? कास्ट सर अगर देखा जाए तो ये OBC की जो लास्ट काउंटिंग हुई सर 1931 में हुई थी, और उसी डाटा के आधार पर अभी तक काम किया जा रहा है। अगर एक नया डाटा हमारे पास हो तो उनकी जो एक्चुअल संख्या है उसके हमें पता चलेगा। और सर देखिए अभी वर्तमान में जो है जो बिहार में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी, और हमारे पास डाटा नहीं होने के कारण हम नगर पालिका चुनाव OBC को आरक्षण नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे पास डाटा हो तो हम उन्हें आरक्षण भी दे पाएंगे और नई योजनाएं भी ला पाएंगे। सर मुख्यतः तो आरक्षण के लिए फ़िलहाल है, लेकिन अगर हमारे पास डाटा हो तो उसके फिर नए उपयोग भी आगे सामने आएंगे। आपका हिंदी लिटरेचर है। यस सर। हिंदी लिटरेचर में कौन से कवि या किसी भी जो लाइक करते कौन है? सर रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन कौन सा कविताएं मुझे लाइक करते हैं? सर उनकी एक कविता सर रश्मि रथी है जो मुझे बहुत प्रिय है, और एक दूसरी कविता दूसरी एक कविता कुरुक्षेत्र है सर। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं सर। हो सकता है ये भी नेचुरल चॉइस हो। बिहार के अलावा कोई और आपको पसंद हो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सर। कौन कौन सी रचनाएं पसंद है? उनकी रचनाएं सर एक राम की शक्ति पूजा है जो बहुत ही ओजस्वी कविता है, दूसरी रचना उनकी सरोज स्मृति है, तीसरी कुकुरमुत्ता है। कौन सा आपको याद है जिनका चुनाव से 2 साल में? राम की शक्ति पूजा सर। सर राम की शक्ति पूजा जो यह है जो राम रावण युद्ध पर आधारित है, और जब युद्ध में राम जी
थोड़ा युद्ध में पीछे जब हटने लगते हैं तो उस पर राम जी को जोश देने के लिए कविता लिखी गई है। जाम्बान जो हैं राम को सलाह देते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। रावण यदि अशुद्ध होकर भी कर सका तुम्हें त्रस्त, तो निश्चय ही तुम विजयी होकर करोगे उसे ध्वस्त। और यहाँ से सर कविता का टर्निंग पॉइंट आता है और राम युद्ध छोड़कर 9 दिनों तक देवी की पूजा करते हैं और फिर नए सिरे से युद्ध में भिड़ जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या है? हिंदी रहा और आप क्या इतिहास विशेष है सर। इतिहास है। अच्छा, पैंगोंग लेक कहाँ है? पैंगोंग लेक सर भारत चीन सीमा पर है। इंडिया में कितना है, चाइना में कितना है? इंडिया में 1/3 पार्ट है, चाइना में 2/3 पार्ट है सर। ठीक है, अभी क्यों न्यूज़ में क्यों? वहाँ पर सर चीन एक दूसरा पुल बना रहा है। अभी हाल में एक पुल बनाया था और दूसरा पुल बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। इसका ये उल्लंघन है? सर भारत का मानना है कि यह भारत का क्षेत्र है जो से चाइना ने अधिकृत कर लिया था 1962 के युद्ध में, और यह भारत की संप्रभुता का भी उल्लंघन है सर। और जो अभी जो हाल में जो समझौते हुए थे जिनके द्वारा बफर क्षेत्र बनाया गया था उनका भी उल्लंघन है। दिल्ली पहले तो बफर क्षेत्र का उल्लंघन है। जी। ठीक है। अभी आपको ये हॉबी जो दिखा रहे हैं, नोइंग अपडेट्स और इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स, यस सर। क्या चीज़ में अपडेट लेते हैं? सर जो नए नए टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आ रहे हैं DRDO के द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं उनके बारे में, और फिर जो आर्मी में स्ट्रक्चरल चेंजेज आ रहे हैं, जो थिएटराइजेशन की बात हो रही है, इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर। तो अभी क्या नया अपडेट आपने जाना है? सर अभी सर 2-3 दिन पहले एक नेवल एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की गई है जो भारत के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई है, और यह हमारे विदेशी मिसाइलों को प्रतिस्थापित करेगा। और सी स्कीमिंग क्या होता है? सी स्कीमिंग सर जब मिसाइलें समुद्री सतह के थोड़ा सा ऊपर चलती है इसे CM स्कीम कहते हैं, और इसे जो जिन पर अटैक किया जा रहा है इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। सी स्कीमिंग मिसाइलें सर एक टॉर्पीडो की तरह होती है, और जो डिफेंसिव मिसाइल होती है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते क्या? उनका डिटेक्शन सर मेरे सबसे कठिन होता होगा सर। उनका जो रडार सेक्टर है, रडार सेक्शन है, रडार सेक्शन से ये नीचे रह जाते होंगे सर। बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस है? सर बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती है उनका जो पाथ होता है वो एक निश्चित होता है, और क्रूज मिसाइलों का जो पाथ होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं। निश्चित होता है मतलब? बैलिस्टिक मिसाइलों को जब हम लॉन्च करते हैं तो वायुमंडल से बाहर जाती है और एक पारबोलिक स्ट्रक्चर में नीचे आती है। पैराबोलिक स्ट्रक्चर को पार करके उसको आप बीच में चेंज change नहीं कर सकते। क्रूज मिसाइलें जो होती है वायुमंडल को पार भी नहीं करती और नीचे ऊंचाई पर उड़ती है और टारगेट और करती स्कैमजेट है। में क्या डिफरेंस है? रामजेट इंजन और स्कैमजेट इंजन सुना होगा आपने? सर रैमजेट इंजन जो होता है जो उसमें वायु का दबाव जो होता है, जो इंजन होता है उसके आगे से आता है और पीछे से वो निकल जाता है बिना दबाव के, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन में दोनों तरफ से वायु का दबाव होता है जिससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इंडिया जो है अभी डेवलपिंग नेशन है, पॉवर्टी भी बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खर्च कर रहे हैं, और साथ में हम लोग मून मिशन, मार्स मिशन करके पैसा खर्च कर रहे हैं। जी। क्या लगता है जस्टिफाइड है? सर मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश को गरीबी और जो भुखमरी की समस्या है उनको दूर करने में सहायता ही करेंगे। कैसे आप मार्स मिशन, मून मिशन से कैसे गरीबी हटाएंगे आप? सर अगर मार्स मिशन से हमारे जो इसरो की टेक्नोलॉजी अगर प्रूव होती है तो जो विदेशी सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए भारत को ज़्यादा मात्रा में ठेके मिलेंगे, और उसका उपयोग सर फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और नए नए विकास के लिए होगा। अभी भी सर विदेशों के जो सैटेलाइट लॉन्च है उनकी अपेक्षा में इसरो बहुत कम खर्च में करता है, जिसके कारण विदेशी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, और इसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी है और अंततः भारत की जनता को होगा। तो लॉन्ग टर्म होगा क्या? अभी का पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे, बाद में हम देखें कि अब दूसरे कंट्रीज की मिसाइल्स को छोड़ दें। सर उसमें एक खतरा ये होता है कि जब तक हम फिर कैचअप करना चाहेंगे दुनिया के देश बहुत आगे निकल जाएंगे, और ये खतरा रहेगा पीछे छूटने का। बता देते हैं कोई नहीं फिर आपका तो सेकंड है ना? Yes. फर्स्ट वन से बहुत ही शूट हुआ है, और महेश और लल्लन आपका दोस्त है ना? हाँ सर दोनों साथ साथ रहते हैं, हाँ, साथ साथ रहते हैं दोनों। साथ ही रहते हैं, साथ में डेट ऑफ बर्थ भी है, जी ईयर ऑफ बर्थ 1999 उसका हाँ। भी आपका भी है, शेखपुर आपका भी है, तो ये जो उसका भी आपने है। ये भरा है सर्विस पहला सप्लाई करता है। सर इसमें कुछ दिक्कत भी आ सकती है क्या सर? नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि डू यू नो सर्विस क्या है और किसकी कितनी प्रेस्टीज और इज्जत है, हाँ ये पता है? सर्विस बेटर क्या होता है पता नहीं है।
सप्लाई इंस्पेक्टर सर ये फूड वाला है उनसे से रहता तो है। राशन पे जाता है, ये इसका काम है सिर्फ जाना, पैसा महीने में उठा के चले आना। पैसा उठाता है। इस मतलब अगर करप्शन लेवल पे माना जाएगा ना कि सबसे करप्ट ऑफिसर्स कौन होते हैं, क्या नंबर वन। तो ये नंबर 1 मानेगा। पैसा बहुत है। चेंज करना चाहिए सर। नहीं हम देखो, हम नहीं बोल रहे तुम चेंज कर दो, हम तुमको सर्विस का प्रेफरेंस बता रहे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अगर को कुछ करना है, चेंज लाना है, तुमको तो change करना है। मुन्सिपल एग्जीक्यूटिव अफसर पहला होता है। ठीक है, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव। इसके पास सिर्फ एक ही काम है, गांव-गांव जाके तहसीली करके आ जाना। वसूली का काम है ये, सब वसूलो और ऊपर पहुंचाओ। अच्छा। इनका काम है एक तरीके से बस वसूली करना, और इनका पूरे सिस्टम में और कोई काम नहीं है। यही जो चीफ एमईओ है, पैसा भी ठीक ठाक है और इनके उससे पास ज़्यादा ही बहुत मिलेगा। डेवलपमेंट का काम और है। इज्जत इज्जत भी है, गाड़ी आपके है, पास सब रिसोर्स कुछ भी है, गाड़ी है, डेवलप कभी भी सप्लाई Independent। इंस्पेक्टर के पास एक गाड़ी कभी नहीं होगी, हाँ। कभी गाड़ी नहीं मिलेगी। सफेद गाड़ी में वो सफेद मतलब एमईओ द फर्स्ट बिगाड़ लो। डे एमईओ फर्स्ट डे कहीं ज्वाइन करोगे कि पहले स्कॉर्पियो इन हैंड 50 का वर्क पहले से होगा, स्कॉर्पियो होगा, काम बहुत अच्छा होगा। पूरा fund एमईओ होगा। सर्विस इन Best। तीनों सर्विस में सबसे ऊपर आना चाहिए मेरे अनुसार। उसके बाद आरओ रेवेन्यू ऑफिसर या वीडियो, इनका भी क्या है, एक एस्टेब्लिशमेंट है। उसका वीडियो, वीडियो हाँ उसका वीडियो। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के सप्लाई बाद, में। चीफ के बाद आना चाहिए वीडियो, वीडियो के बाद आना चाहिए आरओ, उसके बाद आना चाहिए और जो बीपीआर होता है सो सर, बीपीआर वगैरह भी बहुत नए पद हैं। उससे तो ठीक है सप्लाई, उससे ठीक है सप्लाई, हाँ। उससे अच्छा है सप्लाई, बीपीआर से बढ़िया ये supply। चौथा नंबर मानो, तीसरे या पहले नंबर चौथा। पे नहीं। पहला तो कभी नहीं, ये तो वहाँ पे जान पहचान हो, एक तो मेरा स्टूडेंट हुआ है, ये तुम लोग बड़ा पहचान। सप्लाई इंस्पेक्टर मतलब सवाल उठेगा ज़्यादा। और सिर्फ पैसा खर्च का काम है, और जाके एचएम को देता है। आप उनको भेज दीजिए। कुछ उसमें वैल्यू नहीं, उसमें सर्विस नहीं वाला है। जो है। एमईओ में सब कुछ है, इज्जत है, वैल्यू है, सब इंडिपेंडेंट ऑफिस है, पूरे पूरे नगर परिषद, नगर पंचायत के वो हेड रहोगे, तो उनको डीएम पूछेगा। सप्लाई सप्लाई इंस्पेक्टर को तो कभी कोई पूछने वाला नहीं है, उनका काम है पैसा लाओ, वसूल के दे दो। हाँ। और इज्जत तनिक नहीं है मार्केट में, पैसा उसका कमाओगे, उसका जवाब भी अच्छा नहीं दे पाओ जवाब ही दो। कि हम क्या करते क्या? हैं। जो बोले वो तो चलो अपना डिमांड किए हो, लेकिन मुझे जो सबका पूरा काम आजकल हर चीज़ का काम है, नगर सफाई व्यवस्था है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, सफाई है, डेवलपमेंट है, क्षेत्र में जो भी नल, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है पानी। ना, बिहार को ये करता है, मुझे जो अवसर करता है, समझे? एमईओ के बाद सर आरडीओ, फिर आरडीओ, फिर आरओ, आरओ। फिर फिर सप्लाई। तो सप्लाई या उसका बीच में कोई एक आध पोस्ट हो दिखाओ तो मुझे बता देखते देते हैं सर, उसका लिस्ट बना लेते हैं हाँ। और आप लोग ग्रुप में मैं सेंड करूँ, ठीक है? ग्रुप पे ले लेना। मेरा क्या है सर, लेवल 7 का ही मिल सकता है जो भी उसका मिलेगा। लेवल भी बता देना। लेवल 7 नहीं बता रहे, सारे लेवल 7। हम लोग जो है ना एक क्रोनोलॉजी में भेज देंगे पूरा भेजेंगे 9 से मिला के, उसमें जो अपने हिसाब से जो टॉप 7 हो टॉप जो होगा ना तो तो top वो seven। कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा सर, जैसे कि वहाँ पर जो प्रपत्र रहता है उसमें भरेंगे, तो जो लेवल 9 उसको भी नीचे भर ही देंगे, खाली क्यों आप छोड़ेंगे? एलिजिबल हो, एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है सर। मत भरिए ना। क्या दो? वहाँ बता रहे थे, वो तो पूछेगा अगर तुम हाँ, अगर तुम चाहते हो भरना तो भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलना ऐसे भी नहीं। मिलना तो इससे भी नहीं है, भर ही देंगे। बढ़ देना और वहाँ लेकिन बता देना, अगर पूछे क्या नहीं ये क्यों भरा, बता देना सर हम एलिजिबल नहीं, तो वो 7 के लिए भरना पड़ा, 7 में मेरा ये ऑप्शन है, ठीक है? अच्छा सर, इंटरव्यू के लिए और कुछ सेशन? और तो कॉन्फिडेंट हो, क्या ठीक है, आवाज़ कॉन्फिडेंट से बोल रहे हो, आवाज़ से ये सब सही हाँ, है। सब वो ठीक है। करंट अफेयर पढ़ते रहो, लिखते पढ़ते रहो, रहो, comment डे डिपेंडेंट है। निकाल लोगे उसको ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ऑल द बेस्ट, है ना? तो दूसरा उसका आगे भी पूछने का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सीरियस रहो, नॉर्मल, ठीक है? तो वैसे शेव कर लीजिएगा, सेव करके जाना है। सेव तो करके जाएंगे। करके जाना है, टाई वाई ठीक है। टाइट है, जो ढीला वाला होता है ना, टाइट है, यहाँ ऊपर तक टाइट ये करो, ऊपर। टाइट करो ऊपर। लाइव बंधा हुआ भी करा। जितना वो टाइट होता है तुम टाइट करो, उसका नॉट भी अच्छे से नहीं बना है। नॉट सर ये हो नहीं रहा था हमसे। उसके बाद नेट पे देख के बना है, किसी से बनवा रहे जैसे बनवा लेना है, यहाँ पर बनवा लेना है। मतलब सही हैं, नहीं चलो ना वहाँ होता है, हाँ, ये नॉट नहीं चलेगा, नॉट नहीं बना। नॉट और बैठने के लिए ना थोड़ा कमर और पीछे कीजिए तो पीछे को हाँ टाइट, हाँ। टाइट रहने से सर। 20-21 साल में आदमी क्या तुम टाइट बैठोगे, बता रहे हैं चलो में जाके पहले ऐसे बैठोगे और धीरे धीरे कब तुम ऐसे थोड़े लूज हो जाओगे तुमको नहीं पता चलेगा। तो पहले तो जाके एकदम सट के पीछे टाइट होकर बैठ जाए, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे अपने आप बोलने के में भूल जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सर मेरा थोड़ा मतलब मुंह सूखता है ज़्यादा। सबका पानी सुनता में क्या है? पानी पीते सर फिर भी बहुत ज़्यादा सूखता है। पानी घुसने से पहले घुसने से पहले हम पी के आए सर। घुसने के पहले दो काम जरूर कर लीजिए, वॉशरूम जरूर चले जाइए, ठीक है, डर से जाने से भी पहले। आ जाता है, जाने से पहले घुसने के 10 मिनट पहले वॉशरूम और मस्त एक बॉटल पानी। जब वो जो पीएफ सेशन इंटरव्यू लेते हैं ना यूपीएससी का,
ये गला सूख गया था और 10 बार जाके जब टॉयलेट किए थे जब उनका नंबर आया बाद में 3 सेशन हुए मैंने मतलब ये है कि सबका सबके अलग साथ अलग रहता है वो ऐसा सबके साथ रहता है। बस उतना उसको टेंशन में नहीं लेना थोड़ा सा देखिए थोड़ा उसमें